BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू ई का पावर एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स वाई प्लस 2y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो आपका इस फॉर्म का होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इस m के स्थान पर है आपका y इंटू ई का पावर एक्स वाई, यहाँ पर dx है तो इस जगह पे आपका dx है। n है यहाँ पर तो यहाँ पर है आपका x इंटू ई का पावर एक्स वाई और प्लस 2y। dy है यहाँ पर तो यहाँ पर भी आपका dy है। तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y इंटू ई का पावर एक्स वाई, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये n के स्थान पर है आपका ये, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू ई का पावर एक्स वाई प्लस 2y। ठीक है, अब इसके एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और दोनों को डिफरेंशिएट करने पर हमारा रिजल्ट अगर सेम आता है तब हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो चलिए m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल m अपॉन में डेल y। अब यहाँ पर ऑपरेटर है आपका डेल अपॉन में डेल y, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएट, तो ये सिर्फ y वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा, इसके अलावा कोई भी फंक्शन आपका कोई भी वेरिएबल का रहे उसको वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा, केवल y वाले फंक्शन को ही ये हमारा डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है y और यहाँ पर e का पावर एक्स वाई, यानी कि दोनों फंक्शन में हमारा y आ रहा है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। तो इसमें हम ऐसा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो पहले y को रखते हैं बाहर और e का पावर एक्स वाई को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल y और e का पावर एक्स वाई। अब e का पावर एक्स वाई को हम रखेंगे बाहर और y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल y अपॉन में डेल y हो जाएगा। डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू y इंटू ई का पावर x का हमारा डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमारा e का पावर x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर e का पावर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन e का पावर एक्स वाई होगा, और फिर यहाँ पर जो एक्स वाई है इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर जो x है वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और y को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल y अपॉन में डेल y। अब डेल y से यहाँ पर ये डेल y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका केवल बचेगा प्लस e का पावर एक्स वाई। ठीक है, तो डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू यहाँ x इंटू वाई हो जाएगा और e का पावर एक्स वाई, ये डेल y से ये डेल y कैंसिल। ओके, x इंटू वाई और e का पावर एक्स वाई प्लस e का पावर एक्स वाई। अब n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर ऑपरेटर है हमारा डेल अपॉन में डेल x, यानी कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा, इसके अलावा अगर कोई फंक्शन कोई भी वेरिएबल का रहता है तो उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर भी x आ रहा है, इस फंक्शन में भी और इस फंक्शन में भी। ठीक है, तो इसमें है सो हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज होगा। तो x को रखते हैं हम बाहर और e का पावर एक्स वाई को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल x और e का पावर एक्स वाई। अब ये जो 2y है ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो यहाँ पर y हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें तो हम पूरा नहीं किए थे। अब e का पावर एक्स वाई को हम रखेंगे बाहर और ये जो x है इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये जो 2y है ये आपका कांस्टेंट है, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो 2y है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0, यहाँ डेल x से ये डेल x कैंसिल हो जाएगा, तो डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू ई का पावर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स वाई ही हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो x और y आ रहा है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो y है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो y को रखते हैं बाहर और x को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेल x अपॉन में डेल x हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बचेगा e का पावर प्लस e का पावर x y। अब ये डेल x से ये डेल x कैंसिल हो जाएगा, तो डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा x ये y इंटू ई का पावर एक्स वाई और प्लस ई का पावर एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डेल एम अपॉन में डेल वाई का जो रिजल्ट निकल के आया वही रिजल्ट हमारा डेल एन अपॉन में डेल एक्स का है, तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं डेल एम अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स। ये कंडीशन हमारे सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो आपका एग्जैक्ट हो गया। उसके बाद इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को निकालना है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा thus the equation is exact, the equation is exact and its solution is इंटीग्रेशन एम डी एक्स, वाई को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है यहाँ पर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू सी। ओके, अब यहाँ पर देखिए y है सो आपका है y इंटू m है सो आपका y इंटू ई का पावर एक्स वाई, तो इस m के स्थान पर हम रखेंगे y इंटू ई का पावर एक्स वाई। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू ई का पावर एक्स वाई और यहाँ dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। तो इस टर्म में आपका x आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर x और यहाँ पर x, लेकिन इस टर्म में आपका x नहीं है, तो इसको आप ले सकते हैं क्या, उसी को लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 2y dy इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर y को आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने के लिए बोला था, तो y को आप रखिए बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर एक्स वाई और ये dx और प्लस यहाँ पर से आपका 2 है सो कांस्टेंट हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर हो जाएगा y और यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x का इंटीग्रेशन हम विथ रिस्पेक्ट टू x निकला है, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर ax ही हो जाएगा और x के पीछे जो a है वो आपका नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो यहाँ पर e का पावर एक्स वाई का इंटीग्रेशन e का पावर एक्स वाई ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा था, तो x के पीछे जो a था वो हमारे नीचे आ गया था, तो यहाँ पर x के साथ में जो y है वो हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 और इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल्स टू होता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहाँ पर y का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो y का पावर 2 अपॉन में 2। जैसे यहाँ n था तो n प्लस 1 हो गया और यहाँ पर n प्लस 1 हुआ तो नीचे में भी n प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 होगा तो पावर 2 हो जाएगा, ऊपर में 2 हुआ तो नीचे में भी 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू सी। ये 2 से ये 2, ये y से ये y कैंसिल। ओके, तो e का पावर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।